जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज सर आप सभी लोगों का इस राज हिंद एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग जहां भी कहीं होंगे अच्छे होंगे, मैं यही आशा और उम्मीद करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग इस चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करेंगे ताकि आपकी वजह से उन मित्रों का भी फायदा हो जाए जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट इत्यादि जो भी कंपटीशन के पेपर्स होते हैं, अगर वो लोग इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हों, हिंदी विषय पढ़ना चाहते हों, वो लोग को फ़ायदा हो सकता है इस राज हिंद एजुकेशन चैनल के माध्यम से। दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक में, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने शब्द को पढ़ा था। उस शब्द में जो है विकारी शब्द का जो पहला वाला भेद था वो था संज्ञा, और संज्ञा को हम लोगों ने बिल्कुल एक नए अंदाज में, एक अत्याधुनिक ढंग से हम लोगों ने संज्ञा को पढ़ा है। किस तरह से जो है संज्ञा को आप पहचान सकते हैं, जो भी उनके पांचों भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, उनसे प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप लोगों ने उन वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया होगा तो आप लोग कभी ज़िंदगी में उसे गलत नहीं करेंगे। परीक्षा में प्रश्न चाहे जो पूछे, चाहे जिस तरह का उदाहरण आ जाएगा, आप उसे हल कर पाएंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। आज हम लोग संज्ञा के बाद का जो दूसरा टॉपिक है वो शब्द में पढ़ेंगे हम लोग सर्वनाम। और सर्वनाम को मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने आज का ये पूरा वीडियो देखा तो आपको ज़िंदगी में कभी सर्वनाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल एकदम अत्याधुनिक ढंग से सर्वनाम को पढ़ाऊँगा। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा तो आप ज़िंदगी में कभी सर्वनाम शब्द को गलत नहीं करके आएंगे। सर्वनाम होता क्या है, क्या इस कैसे प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, कैसे प्रश्न आएगा तो हम उसको आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे, उसको हल कर पाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं। जो हमारा दूसरा आज पार्ट है वो क्या हमारा है, वो है सर्वनाम। वो क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम को हम जानेंगे। सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम संज्ञा के बदले में, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा हम पढ़ चुके हैं, अब संज्ञा के स्थान पर, यानी संज्ञा का मतलब होता है नाम। अब नाम चाहे व्यक्ति का हो, चाहे पशु का नाम हो, चाहे द्रव्य का नाम हो, चाहे कोई भाव हो, चाहे कोई समूह हो, चाहे कोई जाति हो, अगर हम उनका नाम नहीं लिख रहे हैं ना, उनके स्थान पर जिन शब्दों को रखा जाता है ना, उसे ही कहते हैं सर्वनाम। आइए हम लोग एक मैप के जरिए, यानी एक चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि सर्वनाम से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इनके कितने भेद होते हैं, इनके कितने अंग होते हैं, या इनकी कितनी संख्या होती है, कैसे प्रश्न बनेंगे। आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा को नोट कर लीजिए आप लोग। आज हम लोग देखेंगे सर्वनाम को एक नए अंदाज में, एकदम अत्याधुनिक ढंग से सर्वनाम से कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे जिसे आप आराम से हल कर सकोगे। आप भी चार्ट इसको बना लेंगे। सर्वनाम से परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे, बिल्कुल हम चार्ट के माध्यम से आपको आज बता देंगे। जैसे पहला प्रश्न बनेगा, पहला प्रश्न पूछेगा सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, ये आपका बनेगा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बनेगा सर्वनाम का कार्य क्या होता है। सर्वनाम का कार्य क्या होता है। तीसरा वाला प्रश्न बनेगा आपका कि सर्वनाम
क्या है, क्या है, ये आपका पहला प्रश्न है। अर्थ पूछेगा। दूसरा आपका कार्य है। तीसरा पूछेगा कि इसका सर्वनाम शब्द क्या है। इसके वजह से पूछेगा कि सर्वनाम शब्द का जो है प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ये आपका चौथा प्रश्न होगा। पांचवा प्रश्न आपसे पूछेगा कि सर्वनाम का जो प्रभाव होता है ना, वो प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके पहले वाले हमने पढ़ा था कि सर्वनाम का प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा, फिर देखेंगे सर्वनाम का प्रभाव कहाँ पर नहीं पड़ता है। फिर इसके बाद देखेंगे छठे नंबर पर कि सर्वनाम का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है। कभी कभी परीक्षा में एक बार पूछा गया है, यूपीपीसीएल की परीक्षा में, कि सर्वनाम का दूसरा नाम क्या होता है, तो जो आप आज उसे जवाब दे पाएंगे। इसके बाद जो सातवां प्रश्न बनता है, एक भाषा वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है दीमसीत्स, क्या दीमसीत्स महोदय हैं। इन्होंने जो है सर्वनाम का एक दूसरा नाम दिए, एक और नाम दिए हैं। सर्वनाम का दूसरा नाम तो कुछ है ही है, लेकिन दीमसीत्स महोदय ने सर्वनाम को एक और नाम से संबोधित करते हैं। इसके बाद जो आपका आठवां क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा नौवां कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, क्या सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। देखिए आपके सामने मैं 9 क्वेश्चन रखा हूँ, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसे आप आसानी से बता सकते हो कि सर्वनाम को जो है। देखिए 9 प्रश्न आपके सामने है। मैंने बताया था आप लोगों को पहले ही कि हम लोग जो भी कुछ पढ़ेंगे कंपटीशन के हिसाब से पढ़ेंगे, प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे कि कैसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं, उनका आंसर हम कैसे दे पाएंगे। तो पहला प्रश्न पूछेगा आपका सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, यानी जो शब्द सर्वनाम लिखा गया ना, इसका मतलब क्या होता है। देखो सर्व माने क्या होता है सभी, और नाम माने क्या होता है नाम, अर्थात क्या हो गया सबका नाम। तो सर्वनाम शब्द का अर्थ होगा सबका नाम। पहला आंसर आपका हो गया। सर्वनाम शब्द का क्या अर्थ होता है, सबका नाम होता है। दूसरा देखेंगे सर्वनाम का कार्य क्या होता है, ये कौन सा काम करते हैं, तो ये हम बताएंगे। इनका जो कार्य होता है वो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के बदले में क्या होता है, इनका प्रयोग किया जाता है। संज्ञा जहां पर आती है, संज्ञा नहीं रहेगी तो उनके जगह पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा, यही इनका काम होता है। आगे पढ़ेंगे हम सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम क्या है, सर्वनाम एक विकारी शब्द है। क्या है ये एक विकारी शब्द है। सर्वनाम क्या है, एक विकारी शब्द है। आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला पूछेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सर्वनाम का प्रभाव कहाँ पर पड़ता है और कहाँ पर नहीं पड़ता है। तो आप बता पाएंगे सर्वनाम का प्रभाव जो है वचन और कारक पर इनका प्रभाव पड़ता है। कहाँ पर, वचन और कारक पर सर्वनाम का प्रभाव पड़ता है। अभी हम आगे बताएंगे कैसे प्रभाव पड़ता है और कैसे प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्वनाम का प्रभाव कहाँ पर नहीं पड़ता है, तो लिंग पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। कहाँ पर, लिंग पर जो है सर्वनाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम कहें वह जाता है, वह जाता है, इसका मतलब ये है ये हम पुरुष की बात कर रहे हैं, पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, जिसकी जो वह शब्द है। अब देखेंगे यहाँ पर लिखा गया जाता है, अर्थात कोई पुरुष होगा, कोई पुल्लिंग व्यक्ति है जिसको कहते हैं जाता है। अगर यहीं पर कहें हम वह जाती है, देख रहे हैं यहाँ कोई प्रभाव पड़ा क्या, क्या इन वह में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं, लेकिन क्रिया में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। तो यही कहने का मतलब है कि देखेंगे वचन
और कारक में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर सब था वह जाता है, लेकिन नीचे अगर हम कहें इसी को अगर हम वचन में परिवर्तन कर दें तो हम कहेंगे, अगर हमको जो कोई वह जाता है इसका मतलब एक वचन की बात कर रहा है, अगर हम इसको वचन में बदलेंगे बहुवचन में तो ये हो जाएगा वे जाते हैं, वे जाते हैं। अब देखिए वह यहाँ पर जैसे हमने वचन का प्रयोग किया, इसको एक वचन से बहुवचन बनाया, तो देख रहे हैं सर्वनाम क्या हो गया, सर्वनाम परिवर्तन हो गया, यानी उसमें फर्क पड़ गया। आगे हम विस्तार से बताएंगे आपको कि कहाँ कहाँ परिवर्तन होता है। तो अब जाने वचन और कारक पर इनका प्रभाव पड़ता है, लेकिन लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो अगली बार यूपीएससी में पूछा गया था कि सर्वनाम का दूसरा नाम क्या होता है। तो सर्वनाम का दूसरा नाम होता है संज्ञा प्रतिनिधि। संज्ञा प्रतिनिधि, भाई प्रतिनिधि का मतलब यही होता है कि अगर जहां पर नेता नहीं जा पाते हैं उनके जगह पर जो लोग जाते हैं वो कहलाते हैं क्या, प्रतिनिधि कहलाते हैं। अर्थात जहां पर प्रधान जी का निमंत्रण होगा, अगर प्रधान जी स्वयं नहीं जाएंगे, उनके स्थान पर उनके घर का कोई भी मेंबर जाएगा तो मेंबर वहां पर क्या कहलाएगा कि ये प्रधान का प्रतिनिधि है। अर्थात जहां पर संज्ञा का प्रयोग होना था, अगर संज्ञा वहां पर नहीं जा रहा है, उनके स्थान पर जो जाएगा उसे कहेंगे हम प्रतिनिधि हैं। तो किसके प्रतिनिधि हैं, संज्ञा के। तो संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, उसे ही संज्ञा प्रतिनिधि कहते हैं। अगला सवाल आपका है, दीमशीष महोदय ने सर्वनाम का एक और नाम दिया है, उसका नाम होता है संयुक्त सर्वनाम। अब ये क्या होता है, संयुक्त सर्वनाम का मतलब होता है कि एक सर्वनाम के साथ साथ कई सर्वनाम आ जाएंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं, कहते हैं कुछ ना कुछ, बात तो जरूर है, कुछ शब्द सर्वनाम है तो कुछ फिर हम कह रहे हैं सर्वनाम सर्वनाम, दो सर्वनाम हो जाएंगे तो संयुक्त। जैसे हम कहते हैं कोई ना कोई बात जरूर है, जहां पर एक सर्वनाम शब्द रहेगा उसे हम कहते हैं सर्वनाम है, लेकिन जहां दो आ जाएंगे उसे कहते हैं संयुक्त। तो दीमशीष महोदय ने एक और नाम दिया है जिसका नाम क्या है, संयुक्त सर्वनाम। ये परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो आप बता पाएंगे कि संयुक्त सर्वनाम का नाम किसने दिया है। एक भाषा वैज्ञानिक जिनका नाम क्या है, दीमशीष महोदय, उन्होंने दिया है। और क्यों दिया है, आपके सामने एग्जाम्पल है कि एक सर्वनाम के साथ अगर दूसरा सर्वनाम आ जाएगा तो उसे कहते हैं हम लोग संयुक्त सर्वनाम। आगे हम बात करेंगे कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, 6 हैं। और आगे हम पढ़ेंगे सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। तो संख्या इनकी कितनी होती है, 11। तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है, आपसे पूछा जाता है सर्वनाम की संख्या कितनी होती है तो आप बताते हो 6, और सर्वनाम का जब प्रकार पूछा जाएगा तो आप बताओगे 11। बिल्कुल आप उल्टा बताते हो, ऐसा नहीं है। सर्वनाम की जो संख्या होती है, कितने संख्या है, कितने सर्वनाम लोग हैं, तो कितने हैं, वो 11 हैं। और उनकी संख्या कितनी है, 11 है। उनके प्रकार, उनके भेद, उनके अंग कितने हैं, तो 6 हैं। देखो हम आपको एकदम आपकी भाषा में बताएं कि सर्वनाम एक ठेकेदार है। जैसे कहें कि संज्ञा, संज्ञा एक मालिक है। अगर संज्ञा नहीं जा रहा है ना कहीं पर, तो अपने जगह पर किसको भेज रहा है, सर्वनाम को भेज रहा है। तो सर्वनाम को जब भेज रहा है तो सर्वनाम भी नहीं काम करने के लिए जा रहा है। सर्वनाम के पास 6 ऐसे कारीगर हैं जो एक कारीगर जा रहे हैं काम करने के लिए। अब कारीगर भी कह रहे हैं कि मैं भी नहीं काम करूंगा, तो इसके पास जो 11 ठे लेबर है ना, ये लेबर काम करते हैं। अर्थात कहा जाए कि संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाएगा वो सर्वनाम की जो संख्या 11 होते हैं, यही 11 लोग हमेशा हर जगह यूज किए जाते हैं, हर जगह प्रयोग किए जाते हैं। कहने का मतलब हो गया कि जो संज्ञा मालिक है वो अगर एब्सेंट है, उसके जगह पर उसका ठेकेदार जाएगा जिसका नाम है सर्वनाम।
सर्वनाम अगर नहीं जाएगा तो अपनी जगह पर भेजेगा अपने कारीगरों को, जो 6 लोग हैं। अभी उन 6 का हम नाम बताएंगे। और इसके बाद ये लोग नहीं काम करे, काम तो करते हैं लेबर बेचारे, मजदूर काम करते हैं, जिनकी संख्या होती कितनी, 11। तो अभी हम जानेंगे वो 6 कौन कौन है। 6 में जो आपका पहला होता है वो होता है पुरुष वाचक सर्वनाम। पहला कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो आपका है वो क्या है, वो है निश्चय वाचक सर्वनाम। जो आपका तीसरा है वो है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। जो आपका चौथा है वो है प्रश्न वाचक सर्वनाम। जो आपका पांचवा है वो है संबंध वाचक सर्वनाम। और जो आपका छठा है वो है निज वाचक सर्वनाम, निज वाचक सर्वनाम। यही जो 6 लोग हैं ना, ये जो 6 लोग हैं ना, ये क्या होती हैं, ये सर्वनाम के प्रकार होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इन सबके पास 2-2 लेबर होते हैं। जैसे नहीं तो एक मिस्त्री के साथ 2 लेबर काम करते हैं, उसी तरह से जो पुरुषवाचक होता है ना, इसके साथ 2 लेबर जो काम करने वाले, जो संख्या जो है वो कौन है, एक है मैं और एक है तू। ये दोनों लोग जो होते हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ काम करने वाले लोग होते हैं। इनकी 2 संख्या होती है। जो निश्चयवाचक होता है ना, इनके साथ भी 2 लेबर है, जिनका नाम है, एक है यह और एक है वह। ये दोनों लोग काम करते किसके साथ, निश्चयवाचक के साथ। अगला जो आपका अनिश्चयवाचक है ना, इनके साथ 2 लोग भी काम करते हैं, वो होते हैं, एक होता है कोई, एक होता है कुछ। ये जो दोनों होते हैं ना, ये संज्ञा के स्थान पर जब प्रयोग किए जाएंगे कोई कुछ, तो बात होती है एक अनिश्चित बात है, यानी कन्फर्म नहीं है। लेकिन जब निश्चयवाचक की बात होगी तो वहाँ यह और वह, इसका मतलब ये बात निश्चित है। अब आगे बात करेंगे हम प्रश्नवाचक की। तो प्रश्नवाचक के साथ भी 2 लेबर है, उनका नाम क्या है, वो है क्या और कौन है, एक कौन। क्या और कौन जो 2 लेबर है, जो 2 संख्या है, वो जो काम करते हैं किसके साथ, प्रश्नवाचक के साथ। अगला जो हमारा संबंधवाचक है, उनके साथ भी 2 लोग काम करते हैं, उनका नाम होता है जो और सो। जो और सो जो होते हैं वो काम करते हैं संबंधवाचक के साथ। और अगला जो हमारा लास्ट है जो निजवाचक सर्वनाम है, इसके साथ अकेला लेबर है, जिसका नाम है आप। जिसका नाम क्या है, आप। एक लेबर के, यानी जो लास्ट का आपका जो निजवाचक सर्वनाम है, इसके साथ सिर्फ अकेला आदमी है, जिसका नाम क्या है, वो आप है। अब देख लेंगे आप, ये आपके पास 6 जो है ये प्रकार हो गए, 6 आपके भेद हो गए, 6 आपके अंग हो गए। लेकिन संख्या अगर आपने देखा तो संख्या कितनी आपके पास है, संख्या कितनी है, ये 11 है। 11 संख्या। जैसे नंबर 1 आपका क्या हो गया, मैं। नंबर 2 तू, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये जो लोग हैं ना, यही संख्या है। मैं, तू, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो, आप। ये जो लोग हैं 11 लोग ने, यही सर्वनाम की संख्या है, यही सर्वनाम की पावर है, यही सर्वनाम के वैसे लोग हैं जो हमेशा संज्ञा के स्थान पर यही लोग जाते हैं काम करने के लिए। किसके मार्गदर्शन में, किसके निर्देशन में, तो निर्देशक लोग कौन है, वो 6 ऐसे वीर हैं जिनके निर्देशन में ये लोग काम करते हैं। पहला आपका पुरुषवाचक, दूसरा आपका निश्चयवाचक, तीसरा आपका अनिश्चयवाचक, चौथा आपका है प्रश्नवाचक, पांचवा आपका संबंधवाचक, छठा आपका है निजवाचक। ये ऐसे 6 कारीगर हैं जिनके साथ काम करने वाले ऐसे 11 महानुभाव लोग हैं। ये आप समझ पाए हैं। एक खाका मैंने आपके सामने सिर्फ रखा है कि सर्वनाम से प्रश्न कैसे बनेंगे। अगर आपसे पूछेगा जो यह शब्द है यह किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ऑप्शन आपके पास इसमें से 4 होगा, आप बता पाएंगे यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई पूछेगा आप बताएंगे अनिश्चयवाचक है, आप पूछेगा आप बता पाएंगे निजवाचक है, मैं पूछेगा तो आप बता पाएंगे पुरुषवाचक है,
तुम पूछेगा तो बता पाएंगे आप पुरुषवाचक है। आइए अब हम जानेंगे जो है कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं संज्ञा का। आपको मैं बता दूं, आपको जान करके ये हैरानी होगी, इसमें दो ऐसे सर्वनाम हैं, नंबर 1 और नंबर 6। ये जो पहला और लास्ट वाला सर्वनाम है ना, ये दोनों मात्र सर्वनाम का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ओनली सर्वनाम का काम करते हैं। सर्वनाम के अलावा ये लोग कोई और काम नहीं करते हैं। लेकिन जो चार बीच वाले होते हैं ये दलाल होते हैं। ये सर्वनाम का काम तो करते ही हैं, लेकिन सर्वनाम के साथ साथ ये लोग विशेषण का भी काम करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जब विशेषण, तो उसमें हम पढ़ेंगे लास्ट वाला जो हमारा होगा, वहाँ पढ़ेंगे हम विशेषण का जो अंतिम भाग है, अंतिम जो पार्ट होता है, अंतिम भेद होता है, उससे कहते हैं लोग सर्वनामिक विशेषण। अब देखिए नाम तो वहाँ पर विशेषण है, हमको पढ़ना विशेषण, तो क्यों नाम आ रहा सर्वनामिक का, सर्वनाम का। यही जो चार लोग बिचौलिए होते हैं ना, ये लोग जगह मिलने पर, मौका मिलने पर सर्वनाम का भी काम करते हैं। इनको मौका मिल जाएगा, ये पार्ट टाइम जा करके विशेषण का भी काम करते हैं। घर के किसके हैं? सर्वनाम के। नौकरी कहाँ करते हैं? सर्वनाम का। लेकिन जब इनको मौका मिल गया इन चार लोगों को ने, ये लोग काम कहाँ और कर लेंगे? विशेषण के साथ भी काम कर लेंगे। कुछ ओवर टाइम मिल जाएगा, वहाँ से कुछ इनको और इनकम मिल जाएगी। हम आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे आगे 6 लोग किस तरह से इनका परिभाषा बनती है, क्या क्या इससे प्रश्न बनते हैं, कैसे आप इन्हें समझ पाएंगे। यानी यही जो पहला और दूसरा परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, ऐसा कौन कौन से सर्वनाम है जो मात्र सर्वनाम का काम करते हैं, तो आप बताएंगे पुरुषवाचक और निजवाचक जो सर्वनाम होते हैं ये मात्र सर्वनाम का काम करते हैं। लेकिन जो चार होते हैं अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये लोग सर्वनाम के साथ साथ विशेषण का भी काम करते हैं। कौन कौन लोग? ये चार लोग सर्वनाम के साथ साथ विशेषण का भी ये लोग काम करते हैं। आगे वाले वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कैसे ये लोग सर्वनाम के साथ साथ विशेषण का काम करते हैं। आइए हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक क्या होता है। आइए हम आपको थोड़ा सा इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ पाएँ, आप जान पाएँ आप कि कैसे प्रश्न बनेगा। आइए मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। सर्वनाम का जो नाम होता है, सर्वनाम का जो मकसद होता है, सर्वनाम का जो मतलब होता है, इसका जो अर्थ होता है कि सभी का नाम होता है। यानी इनके जगह पर किसी का भी नाम आ सकता है, वो चाहे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, कुछ भी आ सकते हैं। इसीलिए इनका नाम का अर्थ क्या है? सबका नाम। इनका कार्य क्या होता है, इनका काम क्या होता है? ये संज्ञा की जगह पर जाकर काम कर जाते हैं। इन क्या है ये सर्वनाम, तो हम जाने रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं? विकारी शब्द, ये विकारी होते हैं, इनमें परिवर्तन होता है, इसमें बदलाव होता है। क्यों? लिंग वचन कारक के वजह से। प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो वचन और कारक पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनका दूसरा जो नाम है वो संज्ञा प्रतिनिधि है। दीमशिष्ट महोदय ने इसे दूसरा भी नाम दिया, एक उसका नाम है संयुक्त सर्वनाम। और इनके प्रकार कितने होते हैं? कभी गलती ना कीजिएगा, आप उसको 6 बताइएगा। जैसे संख्या की बात करेगा आप बताएं कितने हैं? 11 है। पहला आपका क्या है? पुरुषवाचक, दूसरा आपका निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठा आपका निजवाचक है। जो इनकी संख्या होती है वो 11 होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? मैं और तू, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ लगता है। यह और वह, ये निश्चयवाचक के साथ लगता है। कोई और कुछ अनिश्चय के साथ लगेगा। और प्रश्न के साथ लगने वाला क्या और कौन होता है? जो सो लगता है संबंध के साथ। और आप अकेला ऐसा बहादुर है जो निजवाचक सर्वनाम के साथ प्रयोग किया जाता है। और अंत में आप जानेंगे पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जो होता है ये सर्वनाम का केवल काम करते हैं, लेकिन निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न और संबंध, ये 4 ऐसे लोग हैं जो प्रश्न जो सर्वनाम के साथ साथ ये विशेषण का भी काम करते हैं। इसलिए इन लोगों को आगे कहा जाएगा सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाएगा। आइए मैं आपको बस एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊंगा कि ये प्रश्न जो आपका पहला वाला जो भाग है, पहला जो नंबर है वो पुरुषवाचक है।
कैसे आप इसे समझ पाएंगे, इसके कितने भेद होते हैं, कैसे प्रश्न परीक्षा में बनेंगे, आप उसको आसानी से आंसर दे सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो है मैप से आपको शायद समझ आ गया होगा, और अगर आ गया होगा तो आपकी जिम्मेदारी है अपने मित्रों को जो है इस चीज़ को आप इस वीडियो को भेजेंगे, वो भी समझ पाएंगे। जैसे हम देखेंगे, पहला हमारा जो है वो है पुरुष वाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के पूछा जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इसके भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके 3 भेद होते हैं। जो पहला आपका होता है वो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो दूसरा आपका होता है वो होता है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। जो तीसरा आपका होता है वो ये होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये देखो 3 इसके भेद होते हैं। कैसे हम जान पाएंगे, मैं आपको एक मैप के माध्यम से बता रहा हूं। जैसे कहा जाए कि ये जो है आपका हो गया उत्तम, ये आपका उत्तम पुरुषवाचक हो गया, ये आपका हो गया मध्यम, और ये आपका हो गया अन्य, ये आपका हो गया अन्य। अब उत्तम पुरुषवाचक में क्या होगा, इसमें होता है मैं, इसमें मैं रहेगा, इसमें रहेगा तू रहेगा, इसमें रहेगा वह, इसमें रहेगा वह। अब आपके सामने एक समस्या हुई होगी, सर वह तो आप बताए थे निश्चयवाचक सर्वनाम में, और वह बता रहे कैसे इस अन्य में। अभी हम आपको बता रहे हैं, ये मैं ये बताता है जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें ये होता है कि कोई व्यक्ति जो होता है ना, जब वो अपने बारे में बताएगा तो अपना नाम नहीं लेता है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे घर जाना है, या मैं खाना खाना चाहता हूँ, या मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं मतलब अपने बारे में अगर कोई व्यक्ति बताता है तो अपना नाम नहीं लेता है। यानी कहने का मतलब जो वक्ता होता है ना, वो अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल करेगा उसे कहेंगे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जब वही वक्ता जब किसी श्रोता से बात करेगा तो श्रोता का भी नाम नहीं लेता है। कहता है तुमको घर जाना है, तुम्हें भूख लगी है, तुम क्या कर रहे हो, यानी उसका भी नाम नहीं लेता है। कहने का मतलब जो वक्ता होता है ना, जिससे बात कर रहा है, जो दूसरा वाला जो मध्यम है ना, उससे बात कर रहा है, तो उसका भी नाम नहीं लेगा। उनके नाम के स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल करेगा उसे कहेंगे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो हमारा तीसरा है, इसमें क्या होगा, वक्ता और श्रोता ये दोनों बात करेंगे किसी तीसरे की, अर्थात शिकायत जब की जाती है, दो लोग आपस में जब किसी की शिकायत करते हैं ना, तो वो सामने नहीं रहता है और उसका भी नाम नहीं लेते। यहाँ नाम नहीं लेना है, नाम के स्थान पर ही उन शब्दों का प्रयोग करना है। तो जो वक्ता होता है ना, श्रोता से बात कर रहा है, ये दोनों आमने सामने बात करें किसकी, इस तीसरे की बात कर रहे हैं, और इस तीसरे का भी नाम ले रहे हैं। जैसे कहेंगे देखो वह बहुत दुष्ट है, तो वह दुष्ट है, अर्थात ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। कहेंगे वो तो बड़ा ही कमीना है, वो बहुत ही नालायक है, वो जा रहा, कहेंगे देखो वह जा रहा है, वह गया, वह निकल गया, वह आ रहा है, अर्थात कोई तीसरा आ रहा है और हम दो आपस में उसकी बात कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब यही है कि इसके 3 भेद होते हैं। पहला आपका उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा आपका मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा आपका अन्य पुरुषवाचक। अर्थात जब वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल करेगा उसे कहेंगे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जब वक्ता श्रोता से बात करेगा और श्रोता का नाम नहीं लेगा, उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करेगा उसे कहेंगे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और जब वक्ता और श्रोता दोनों आपस में किसी तीसरे की बात करेंगे और उसका भी नाम नहीं लेंगे, उसे कहेंगे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम लोग जो है आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अब जो भी आपके पास 6 भेद हैं,
छवों को हम लोग बहुत विस्तृत ढंग से अच्छे से इसको पढ़ेंगे और इन सब से कैसे प्रश्न बनेगा जो है उन प्रश्नों को बेहतरीन ढंग से हम लोग जान पाएंगे। आई होप कि आपको ये सर्वनाम का जो भी एक खाका था, एक जो मैप था, एक जो आइडिया थी जो है आप जान पाए होंगे कि सर्वनाम शब्द को कैसे जाना जाए, इनको कैसे परिभाषित किया जाए, इनसे परीक्षा में प्रश्न कैसे बन सकते हैं और कैसे इसको आसानी से हम लोग पढ़ लेंगे। तो बिल्कुल आप लोग एक नए अंदाज में, एक नए स्टाइल में, एक अत्याधुनिक ढंग से आप सर्वनाम से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे आप उसको जवाब दे पाएंगे, आप सब लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को जो है अपने मित्रों तक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।